हाय एवरीबॉडी। आज बात करते हैं इकोटोन वर्सेस इकोक्लाइन। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन है जो कि एक फिजिकल एरिया है जहां पर दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में आकर के जुड़ते हैं, मर्ज करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक रीजन है ऑफ इंटरैक्शन या फिर इंटीग्रेशन आप कह सकते हो बिटवीन टू डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में एक इंटरैक्शन या इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमेशा हमें एक इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर अलग और यूनिक टाइप के स्पीशीज देखने को मिलते हैं। इस इफेक्ट को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं द एज इफेक्ट। यहाँ पर एक शार्प और ग्रेजुअल बाउंड्री देखने को मिलती है और ये एक मीटिंग पॉइंट बनता है दो डिफरेंट एनवायरनमेंट या दो डिफरेंट इकोसिस्टम का। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मार्शलैंड एक ट्रांजिशन जोन है रिवर और उसके किनारे के बीच में। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो एक टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है। ग्रासलैंड जो है वो एक फॉरेस्ट और एक डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन है। तो आई होप इको टोन इज क्लियर। अब बात करते हैं इकोक्लाइन के बारे में, जिसको इकोलॉजिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये एक ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे होने वाला और एक कंटिन्यूअस यानी कि लगातार डायरेक्शनल चेंज होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि लाइट हो गया आपका, सैलिनिटी हो गई आपकी। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेजरली फोकस करते हैं ऑन द अंडरलाइंग एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि हाइट, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, तापमान, या फिर सैलिनिटी यानी कि नमक के जो ग्रेडियंट की बात करता है। ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल या एबायोटिक कंडीशंस जो कि स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग जगह चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ही आप किसी लो लाइंग एरिया से माउंटेन की तरफ पहुंचते हो, ऑल्टीट्यूड गेन करते हो, वैसे ही आपको एक वेजिटेशन चेंज देखने को मिलता है। दैट इज इकोक्लाइन। हेलोक्लाइन एक जोन होता है जो कि ओशन के अंदर बदलते हुए सैलिनिटी को बताता है। वैसे ही एक शिफ्ट इन टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी हम देखते हैं जैसे ही हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं। लाइक अगर हम लो लाइंग एरिया से हायर ऑल्टीट्यूड पर जाएं तो भी हमें जो है वो लाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स चेंज होते हैं उनको हम इकोक्लाइन कहते हैं। और जो एक मर्जिंग पॉइंट होता है दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स या बायोम का, उसको हम इकोटोन कहते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इकोटोन और इकोक्लाइन के और एग्जांपल्स? सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ रोज ईवीएस की क्लास में जुड़ना ना भूलें at 4 PM।